और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। पहले चरण में देश भर की 102 और यूपी की 8 सीटों के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यहां पर पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर चुनाव के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी जो तारीख होगी वो 27 मार्च है और 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप यहां पर समझिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वीवीआईपी सीटें हैं, कौन कौन से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यूपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखें तो शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को भी टिकट दिया गया। उत्तराखंड में भी आप देखिए मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। गणेश पोद्रियाल और अनिल बलूनी के बीच में मुकाबला होगा। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर आश्वस्त हैं। पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले मिडिल क्लास के सामने कई दिक्कतें थी, लेकिन अब मिडिल क्लास खुश है। आप में से ज्यादातर मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने पहले चुनौतियां भी कम नहीं थी। टैक्स का जंजाल, बच्चों की पढ़ाई का दायित्व, उन्हें अपने से बेहतर बनाने का तनाव, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महंगे लोन का बोझ, एक तरह से पहले जीवन के हर दायरे में समस्याएं ही समस्या थी। ऐसे में मिडिल क्लास का जीवन 3 जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता था। एक, अपना घर बनाना, दूसरा बच्चों की शादी हो जाए और तीसरा बच्चों को कहीं नौकरी मिल जाए। उसका जीवन बस इसी आधार पर सिमट जाता था। पिछले 10 वर्षों में हमने मिडिल क्लास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मनरेगा का पैसा गरीब के पास नहीं जाता था, अब करप्शन पर लगाम लगी है। साथियों, आप में से जो सीनियर है उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी।